नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन को तो आपने एनालाइज कर लिया होगा और अगर मेरी वीडियो को देखी है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी तो आपको रिजल्ट्स उम्मीद से भी बेहतर मिले होंगे। तो अब 21 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं उन्हीं 10 स्टॉक्स के अंदर जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक स्क्रीन के ऊपर लगाया है। अगर आज की इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो जो ये ट्रेंड लाइन थी मैंने मार्क की हुई थी और मैंने पिछली सभी वीडियोस में आपसे डिस्कस किया था कि इस जो ट्रेंड लाइन है अपसाइड की, इसको क्रॉस करने में मुश्किल आती है। हर बार जाता है प्राइस ऊपर और नीचे ही क्लोजिंग मिलती है। और आज के दिन के में अगर आप क्लोजिंग की बात करेंगे, देखिए इसके ऊपर हम निकले जरूर, लेकिन क्लोजिंग जो वो प्राइस था 4569 बिल्कुल उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि यहां से क्योंकि प्राइस बार बार नीचे की तरफ वापस आता है तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम फिर से यहां से नीचे जा सकते हैं। और मैंने यहां पर या तो स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने के लिए बोला था या कॉल लेके आपको शॉर्ट करने के लिए बोला था। तो दोनों ही तरीके से आप ट्रेड ले सकते थे क्योंकि हम इसके अंदर काफी ओवर बॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू आरएसआई जो काफी ओवर बॉट है, एक करेक्शन बिल्कुल बनती है। और मैं अब यहां से इसको ज्यादा ऊपर जाने की मुझे उम्मीद नहीं दिखती। तो हाँ, जैसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आई है, अगर हम कल के सेशन में इसके ऊपर खुल गए, आप ये देखिए हम 4570 के आसपास क्लोज हुए हैं। अगर हम 4595 या 4600 के ऊपर खुल गए तो एक बड़ी मूव फिर उस केस में आ सकती है 4700 तक के लिए। लेकिन मुझे 95% यहां से फिर एक डिक्लाइन दिखती है जो कंटिन्यू हो सकती है 4400 के लिए। तो उस केस में मैं वेट करूंगा ट्यूसडे की ओपनिंग का। अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुए, 4550 के आसपास ओपन हुए, तो आप 30 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम फ्लैट भी ओपन हुए और आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाने में दिक्कत कर रहा है, तो आप कॉल लेकर भी लॉट को शॉर्ट कर सकते हैं। इस केस में भी आपका मिनिमम रिस्क होता है जो प्रीमियम डिके का मिलता हो, लेकिन जितना स्टॉक नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बनती है। तो संभल के इसमें अब ट्रेडिंग व्यू लेना बनता है बाइंग साइड पर। एग्रेसिव शॉर्ट करना हो तो 4400 के नीचे जाने पर आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो गेल, देखिए गेल की क्लोजिंग कल के दो सेशन के अंदर एक अच्छी बड़ी मूव देखने को मिली थी, लेकिन आज की क्लोजिंग बहुत ही लोअर साइड में वीक क्लोजिंग मिली है। एक नजर रखनी होगी 85 के प्राइस पर। अगर वो प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो आप 86 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करिए, टारगेट होंगे 80। बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स ने आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन जब तक अपसाइड पर मैं तो बाइंग करूंगा 135 के ऊपर जाके, लेकिन स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाएगी 132 के बाद। तो जब तक 132 क्रॉस नहीं करता, क्लोज नहीं होता, तो बाइंग में मत बैठिएगा। हाँ, 132 और 126 के बीच में ट्रेड मत ही लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। 126 नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं 121 के टारगेट के लिए, और 132 के ऊपर जाए तो आप बाइंग करिए। तब तक साइड बाय साइड होकर बैठना ही ज्यादा अच्छा है। यूपीएल ने देखिए क्या नीचे के लोज रोज दिखा रहा है, और आज लो साइड की क्लोजिंग मिली है 456 की। मेरा 445 का टारगेट है, मोस्ट प्रोबेबली वो दिख सकता है
1 या 2 सेशन के अंदर। तो बाइंग तो इसमें बिल्कुल अवॉइड करिए, लेकिन किसी को शॉर्ट लेना है क्योंकि मोमेंटम बहुत नेगेटिव हो चुका है। और अगर हम देखें आरएसआई भी तो बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन के अंदर आ चुकी है। तो फ्रेश शॉट देखिए, पॉइंट्स यहां से 20-30 पॉइंट और मिल सकते हैं, नो डाउट, लेकिन संभल के ट्रेड के लेना बहुत जरूरी है। और अगर किसी को ट्रेड शॉर्ट साइड पर लेना है तो वो आप 465 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं 445 के टारगेट के। लेकिन 445 के नीचे शॉर्ट मत कीजिएगा। रीजन है, उस केस में हमारी आरएसआई ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड जोन में हो चुकी होगी, तो एक जंप देखने को मिल सकता है। आईओसी आईओसी ने एक लोअर साइड पे आज के दिन में क्लोजिंग दिखाई है, और आईओसी में तो नहीं, मेरा बीपीसीएल के अंदर ट्रेड है। तो अगर देखा जाए तो जो एक क्रूशियल लेवल है नीचे का 75, अगर उसे ब्रेक करता है तो हम फिर से इसमें शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 77 के स्टॉप लॉस के लिए। वेट एंड वॉच कीजिए, प्राइस को नीचे जाने दीजिए, तभी शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा। इन लेवल्स के ऊपर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी। मैं फिर आपको बता देता हूं कि प्राइस अगर 75 के नीचे 74 73 तक मूव करे तो आप 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। बाइंग सोचिएगा 77 के ऊपर। कल के दिन में जरूर इसने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई थी और मैंने आपसे कहा था कि इसमें बाइंग करके चलेंगे, लेकिन आज की जो ओपनिंग ही नीचे हुई, तो मेरी जैसे आपसे हो, जो मैं आपने कहता हूं कि कम से कम जहां क्लोज हुआ उसके ऊपर ओपन होना चाहिए। आज के दिन में हम ऊपर ओपन नहीं हुए, हम नीचे की तरफ ही ओपन हुए, तो इसलिए बाइंग साइड पे तो हम ट्रेड ले नहीं पाए, इसलिए ट्रैप भी नहीं हुए। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प ने एक, देखिए, एक लेवल जो ब्रेक किया था 9 दिन की मूविंग एवरेज का, आज के दिन में उसको एक बार अपसाइड पर क्रॉस किया, लेकिन फिर से एक डिक्लाइन देखने को मिला और नीचे की तरफ डोजी क्रिएट हुआ है। यानी यहां से एक फर्दर डाउन फॉल देखने को मिल सकता है जो कंटिन्यू हो सकता है 3200 तक के लिए। यहां से 50 पॉइंट्स की मूव और नीचे की तरफ देख सकती है। तो किसी ने अगर ट्रेड लेना हो तो शॉर्ट की तरफ ले सकता है 3270 के स्टॉप लॉस के साथ। जहां हम क्लोज हुए उसके नीचे ओपन होना चाहिए और कंटिन्यूस 10 से 15 मिनट अगर ट्रेड होते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए 3200 के लिए। टाइटन टाइटन ने देखिए एक डोजी बनाया है और मैंने टाइटन के अंदर कहा था कि जब तक ये नीचे 1227 और ऊपर की तरफ जो आज का प्राइस था 1255 के बीच में है, कोई ट्रेड मत लीजिए। देखिए आज प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, अल्टीमेटली क्लोजिंग वहीं पे मिली, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो पोजीशन इसमें मेरी कल की तरह ही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तक प्राइस ऊपर की तरफ 1257 का प्राइस हो गया है, जब तक 1257 के ऊपर ट्रेड नहीं करना शुरू करता, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप बाइंग मत करिए। और नीचे की तरफ 1228 के नीचे जब तक प्राइस नहीं गिरता तब तक आप शॉर्ट मत करिए। और इसके बीच में आपको पैसा बन ही नहीं सकता क्योंकि छोटी सी सीमित सी दायरे के अंदर है। अब बात कर लेते हैं टीसीएस। टीसीएस ने एक अच्छी नीचे की तरफ से रिकवरी दिखाई है, लेकिन जो क्लोजिंग मिलनी चाहिए थी अभी वो क्लोजिंग हमें नहीं मिली, तो वेट एंड वॉच कीजिए। 2657 के नीचे जब तक प्राइस है तब तक, मैं फिर कह रहा हूं 2757 के नीचे जब तक प्राइस है तब तक इतनी कोई बड़ी बात देखने को मिल नहीं रही। और एक छोटा सा दायरा है। अब मैं ना तो यहां से आपको शॉर्ट की सलाह दे सकता हूं, ना ही यहां से भी फिलहाल बाइंग की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट हम करेंगे अगर प्राइस नीचे की तरफ 2650 ब्रेक हो, एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे कि उस केस में आपको एक अच्छा फॉल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और अपसाइड की मैं अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं जिनको ट्रेड लेना ही है तो उनको 90% पॉसिबिलिटी शॉर्ट साइड पर ट्रेड लेने में बनती है या मिलेगी। उस केस में आप, अगर हम 2735 के आसपास नीचे की तरफ ओपन होते हैं तो आप 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। आपको टारगेट मिलेगा 2650 का। बाइंग अवॉइड कीजिए।
मारुति मारुति ने एक देखिए हैमर बनाया है, वो भी बेयरिश हैमर। तो बेयरिश हैमर तो वैसे ही खतरनाक होता है। अगर 6780 को नीचे की तरफ हम ब्रेक कर देते हैं, क्लोजिंग आई है 6862 की, 6862, मैं यहां से तकरीबन 100 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं। अगर हम इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं 6780 को, तो एक बड़ा फॉल 6700 और 6300 तक के लिए मूव हम कर सकते हैं। तकरीबन 400 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लेना बनता है, और बाइंग 6940 से पहले बिल्कुल नहीं बनती। तो पॉसिबिलिटी इसमें नीचे की तरफ ट्रेड मिलने की पहले होगी। तो इसमें मुझे पॉसिबिलिटी ये लगती है कि 90% ये स्टॉक कल के दिन में नीचे जाएगा, नीचे की तरफ इसके गिरने की पॉसिबिलिटी है। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया में मैंने जो टारगेट देखिए 3600 के मेरे टारगेट थे, एक ही दिन में अचीव हो गए। मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिए, देखिए कहाँ कल क्लोज हुए थे हम 3732 पे, और मैंने 3600 के टारगेट बोले थे। हम तो 3600 ब्रेक करके उसके भी नीचे 3552 तक चले गए। तो देखिए ये तब हुआ जब ब्रिटेनिया के रिजल्ट्स 30% क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़िया रहे, उसके बावजूद इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। और अगर रिजल्ट बुरे होते तो पता नहीं क्या होता। तो किस चीज को स्टॉक मार्केट किस तरीके से लेगी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये वो स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और कल के दिन में इसमें क्या पॉसिबिलिटीज मिलती है वो तो आप मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, और यकीन ही मानिए रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अंदर मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ब्रिटेनिया के अंदर आप यहां से कम फ्रेश शॉट मत कीजिए। प्राइस ऑलरेडी तकरीबन आप ये मानिए 3 से 4 महीने के लो साइड पे है। तो पुल बैक का इंतजार कीजिए, तो बाइंग करके चलेंगे। शॉर्ट इतने नीचे के लेवल पे नहीं बनता, ऑलरेडी हम ओवरसोल्ड जोन के अंदर आ चुके हैं। तो